ओम शांति। आप सभी दुनिया बदलने वाली युग परिवर्तक पूज्य वानर सेना का आज के इस विशेष दिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन विशेष है इस दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए और खास भारत के लिए। क्यों विशेष है? क्योंकि इस सृष्टि नाटक में जैसे समय समय पर महान आत्माएं, धर्मपिताएं, योगी, तपस्वी या देशभक्त आत्माएं, उन्होंने अपने पार्ट बजाए हैं और उनकी यादगार है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो भक्ति काल में भी यादगार बनी हुई है, जिसमें से एक यादगार है शिव पार्वती के विवाह की। लेकिन उसको देखते हुए भी, पढ़ते सुनते हुए भी किसी को भी यथार्थ इस बारे में नहीं मालूम कि ये घटना कब की है और इससे दुनिया को क्या फायदा हुआ था। हालांकि जो भी मूर्तियां, कथाएं बढ़ती हैं तो दुनिया में कोई ना कोई महान कार्य हुआ होगा तभी बढ़ती हैं। लेकिन ये गूढ़ रहस्य आज तक भी किसी को क्लियर नहीं हुए कि ये शिव पार्वती का विवाह ये कब की बात है। अनेक कथाएं सुनते आए, लेकिन बुद्धि में वो ताकत नहीं थी कि उन राजों को समझ सके। अभी इस सृष्टि के अंत में, कलयुग के अंत में, परमात्मा जब तक धरती पर नहीं आए तब तक ये राज ही रहे। उनके आने के बाद पता चला कि वास्तव में घटना कब की है, और पता चला कि ये घटना तो पूरे मानव जाति के लिए बड़े गर्व की, बड़े उत्थान की बात है। तो आज हम उसी घटना को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आप सभी जो भी काफ़ी समय से बाबा के बच्चे जो ज्ञान में हैं, वो तो अवश्य ही इस बात को जानते होंगे। कुछ एक भाई बहन आज नए भी हैं, तो उनके लिए ये खास अवसर है कि वो आज इस बात को समझ के जाएं और फिर देखें उनके जीवन में कितना परिवर्तन, कितना उत्थान सहज ही हो जाता है, जिसको कहेंगे परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। तो मैं बात कर रहा हूँ उस दिन की जब 5 अप्रैल 2016 को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अब जो नए हैं वो सोचेंगे ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कितने साल पुरानी है? 2016 से अब तक 7 साल ही हुए। लेकिन कहानियाँ तो बहुत लंबी पड़ी हुई है, लंबे समय से है, जिनको सुनते हैं, है ना। बड़ी वंडरफुल बात है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि भाई ये इतना 7 साल पहले ही कब
विवाह हुआ शिव का और पार्वती का। हम में से कितने हैं जिन्होंने वो विवाह देखा? एक बार हाथ खड़े करो। अच्छा, आप सभी गए थे? हाँ, बहुत बढ़िया। नीचे हाथ करो। देखो, ये विवाह हुआ था कैथल में। कैथल में हुआ था, हनुमान वाटिका में हुआ था। आप सभी साक्षी हैं। क्योंकि शिव भगवान जो बिना शरीर का है, ये तो सभी को मालूम हुआ ना। परमात्मा क्या है? एक निराकार ज्योति बिंदु। और उनको जब ये संकल्प आता है कि मैं जाकर के नई दुनिया रचूं, क्योंकि पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं रही, तो ये संकल्प उनको परम धाम में जब आता है, तो संकल्प में, शिव परमात्मा के संकल्प में, सर्वशक्तिमान के सोचने में इतनी ताकत है कि उनका ये संकल्प सारी दुनिया देखो कितनी बड़ी है, जिसमें प्रकृति भी आ गई, जीव जंतु भी आ गए और मानव आत्माएं भी आ गई। वो सब का परिवर्तन उनके संकल्प से सिद्ध हो जाता है, यानी दुनिया बदल जाती है। दुनिया कैसी बदल जाती है? पहले वो ऐसी है जो रहने लायक नहीं, जिसमें अनेक समस्याएं हैं। हर रोज हम दुखों का पहाड़ लेके घूम रहे हैं। इसकी जगह ऐसी दुनिया यहाँ स्थापित करके परमात्मा चले जाते हैं, जिसमें दुख नाम की, टेंशन नाम की कोई चीज नहीं। इस काम के लिए उनका इस धरा पर आना होता है हमारे बीच में, और वो आकर के जिन आत्माओं को अपने काम में लगा लेते हैं, उसमें आप सभी हैं। वो आत्माएं परमात्मा की सजनी कहो, पार्वती कहो, सीताएं कहो, वो सारी आत्माएं जो भगवान के काम में, दुनिया बदलने के काम में अपने आप को न्योछावर कर देती हैं, बाद में भक्ति में उनकी यादगार बन जाती है, मूर्तियां बन जाती हैं, उनकी माला बन जाती है, उनकी धोख मारने शुरू कर देते हैं। असली बात ये है। तो देखो, ऐसे ही इसी समय पर, इसी कलयुग अंत में भगवान शिव का इस धरा पर आना हुआ, और उन्होंने इस बड़म्बा गांव को भी चुना। जैसे आजकल बड़े बड़े आदमी एक एक गांव उनको दिया जाता है ना, कि आपको ये गांव का उद्धार करना है, समस्याएं दूर करनी है। सरकार ऐसा कर रही। भगवान की नज़र पड़ी इस गांव पर, और उनको लगा कि यहाँ से बहुत ज्ञान गंगाएं निकलेंगी, बहुत महावीर निकलेंगे, जो इस दुनिया बदलने के कार्य में मेरे साथी होंगे। तो आज हम देख रहे हैं वो संकल्प शिव परमात्मा का कितना साकार हुआ है। आप सभी जो आज सामने बैठे हैं, ये सब उनकी रचना कहेंगे, उनकी पार्वतियां कहेंगे। अब ये नंबरवार की बात है कि इसमें कौन कितना अपने को झोंक रहा है। हमारी दीदी, इन्होंने ऐसा फैसला लिया कि मुझे दुनियादारी, इसकी रस्म रिवाज, पुरानी दुनिया को मैंने नहीं सुनना है। मैं तो शिव भगवान का जो कार्य है उसको अपने कंधों पर उठाऊंगी, और उसके लिए मैं अपना तन मन धन सब लगाऊंगी। ये जो समर्पण है, ये जो भावना है, इसी को हम आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और यही खास उस दिन 5 अप्रैल 2016 को कैथल में ये एक उत्सव के रूप में मनाया गया था, और जिसमें कि आप देखेंगे ये फोटो लगा हुआ है, जिसमें दादी रत्न मोहिनी और हमारी दीदी, ये उस दिन का फोटो है। क्योंकि दीदी ने उस दिन शिव भगवान को एक औपचारिक रूप समझते हो,
भाई एक रिवाज के रूप में, एक उत्सव के रूप में अपना सब कुछ स्वीकार किया और वो शिव की पार्वती बन गई, जिसके आगे आज कितने भगत जो है पार्वती से वरदान लेने के लिए कि पार्वती ही शिव को मना सकती है। तो आज का ये दिन बहुत गजब है इस यज्ञ के लिए, इस दुनिया के, क्योंकि अभी ये भगवान हमारे द्वारा एक सुंदर इतिहास रचने जा रहे हैं। ऐसा इतिहास जो अगले एक कल्प तक उसकी मूर्तियां, उसकी कथाएं लोग गाते रहेंगे और उसको मनाते रहेंगे, है ना। बहुत सुंदर दिन है। तो आप सभी का भी इसमें स्वागत है और आप सब सौभाग्यशाली हो जो ऐसा संगम का ये एक त्योहार, विशेष त्योहार आपको मिला है। अब इसी अवसर पर हमारे बीच में जो दीदी के साथ साथ जिन्होंने पार्ट बजा रही हैं, ऐसे कुछ भाई बहन भी अपने मन के उद्गार रखेंगे। तो हम एक एक करके उनके मुख से वो विशेषताएं, वो गुण जो पार्वती में, अभी तक तो कथाओं में सुना था, अब हम पार्वती के दर्शन भी करेंगे और उनके बारे में किसने कैसा अनुभव किया है, उनके गुण, उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा